पीपल के पेड़ के नीचे सोने से औरतें हो गई प्रेग्नेंट। जैसे ही मैंने यह बात सुनी मेरे तो होश उड़ गए। मैंने अपने पति को और अपने ससुराल वालों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने और एक रात को मुझे ले जाकर उस पीपल के पेड़ के नीचे लिटा दिया। वहाँ पर बहुत अंधेरा था, मुझे तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैं चुपचाप वहाँ पर लेट गई और वह लोग मुझे छोड़कर वापस घर चले आए। और सुबह हुई तो मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा था। सुबह मेरे पति लेने आए और मैं चली गई। कुछ दिन के बाद मैंने जांच करवाई तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था यह सब क्या हो गया। जी हाँ दोस्तों, यह बात उस समय की है जब मेरी शादी विनोद नाम के एक व्यक्ति से हुई। या शादी हम दोनों के घर वालों की मर्जी से हुई थी। विनोद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। वह एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। जो कुछ भी मैं उनसे मांगती थी वह मुझे तुरंत ही ला कर देते थे। शायद मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी जो मुझे ऐसा पति मिला। वह शुरू से ही मेरा बहुत ख्याल रखते थे। हम दोनों भी इस शादी से बहुत खुश थे। हम लोग हर हफ्ते वीकेंड में घूमने भी जाते थे। मेरी जिंदगी बहुत ही अच्छे से कट रही थी। मेरे सास ससुर भी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। वह मुझे अपनी बेटी ही मानते थे। धीरे धीरे दिन बीतता चला गया और एक दिन मेरी सास ने मुझसे कहा, बेटी अब तो इतने दिन हो गए, क्या तुम्हारे और विनोद के बीच कोई तनाव है क्या? तो मैंने कहा, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरी सास ने कहा, तो फिर अभी तक शादी के इतने साल हो जाने के बाद भी तुम प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई? मैंने कहा, पता नहीं, शायद भगवान की यही मर्जी है। आज मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं और मुझे अभी तक एक भी बच्चा नहीं हुआ है। हर डॉक्टर को मैं दिखा चुकी हूँ, हर हकीम डॉक्टर से इलाज करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक मुझे बच्चा नहीं हुआ है। मेरे पति अब मुझसे ठीक से भी बात नहीं करते हैं, उनको भी बस बच्चा ही चाहिए। मैं उनको बहुत समझती हूँ, लेकिन वह मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। वह एक ही बात कहते हैं, अगर तुमने बच्चा नहीं पैदा किया तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा। आखिर अब मैं क्या करूँ, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। अब तो मोहल्ले की औरतें भी आपस में यही सब बातें करती रहती हैं कि विनोद की पत्नी को अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। मैं हर रोज भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि मुझे जल्दी से एक बच्चा दे दो, नहीं तो मेरी लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी। एक दिन मोहल्ले की एक औरत घर आती है और कहती है, या लड्डू खाइए। मेरी सास उससे पूछता है, लड्डू क्यों बांट रही? तो वह कहती, मेरी बहू को आज 3 साल के बाद एक बेटा पैदा हुआ है। तो मेरी सास पूछती है कि अपने इलाज कहाँ से करवाया था? तो वह औरत रहती है कि मैं इलाज करवा कर थक गई थी। फिर मुझे किसी ने बताया था कि अपनी बहू को उस पीपल के पेड़ के नीचे एक रात के लिए लिटा दो तो वह पक्का माँ बन जाएगी। तो मैंने ठीक वैसा ही किया और ऊपर वाले ने उसकी गोद भर दी। उस पीपल के पेड़ की बहुत बड़ी मान्यता है, जिस भी औरत को अगर बच्चा नहीं हो रहा है और उस औरत को एक रात के लिए उस पेड़ के नीचे लिटा दिया जाता है तो वह प्रेग्नेंट हो जाती है। यह सब बातें सुनकर मेरी सास भी उस औरत की बातों में आ गई और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम भी एक रात के लिए उस पेड़ के नीचे लेट जाओ। लेकिन मैंने कहा, माँ, यह सब अंधविश्वास है, आप इस पर भरोसा बिल्कुल मत कीजिए। मैं डॉक्टर का इलाज कर रही हूँ, जल्दी कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाएगा। फिर मेरी सास मुझसे कहकर थक गई, लेकिन मैं नहीं गई। आखिर वहाँ पर क्या होता है, मुझे तो बहुत डर लग रहा था, कहीं कुछ और गड़बड़ हो गई तो मैं तो कहीं की नहीं रह जाऊंगी। लेकिन मेरी सास ने विनोद को भी यह सब बातें बताई। वह भी उनकी बातों में आ गए और मुझसे जबरदस्ती करने लगे कि एक दिन की बात तो है, तुम क्यों नहीं मान रही हो? सब लोग फिर दिन रात मुझसे कहने लगे। एक दिन मैं परेशान होकर मैंने कहा, ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। और वह मुझे रात को ले जाकर उस पीपल के पेड़ के नीचे लिटा दिया। मैं चुपचाप लेटी रही। मेरे घर वाले सब लोग चले गए। तभी कुछ सफेद सफेद सा धुआं हुआ और मुझे धीरे धीरे सब कुछ दिखाना बंद हो गया और मुझे फिर कुछ भी याद नहीं रहा। सुबह मेरी आंखें खुली तो मेरे सास ससुर और मेरे पति मुझे लेने आ गए। मैं जैसे ही उठी मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा था, जैसे मुझे किसी ने बहुत मार हो। एक बदन दर्द हो रहा था। मैं अपने पति के साथ घर लौट आई। कुछ दिन तक के वह दर्द रहा। फिर एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई तो मैं डॉक्टर के यहाँ गई।
और जांच करवाई तो मैं प्रेग्नेंट हो गई। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था, एक रात लेटने से प्रेग्नेंट कैसे हो गई, या कुछ तो गड़बड़ है या फिर कोई चमत्कार। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे घर वाले खुश थे तो मैं भी खुश हो गई और उन्हीं के साथ इस खुशी के पल को जीने लगी। आखिर मेरे लिए भी यह बहुत बड़ी बात थी, तो मुझे अब काहे की टेंशन थी। जो मैं चाह रही थी वह मुझे मिल गया था। इस बात को अब कई दिन हो चुके थे और मैं घर में बैठी थी, तभी मुझे मेरी डॉक्टर का फोन आया, जो मेरी एक बचपन की ही सहेली थी। उसका नाम पल्लवी था। मैं उसी से अपना इलाज करवा रही थी। पल्लवी ने मुझसे कहा कि क्या हुआ, तुम इतने दिनों से क्लिनिक क्यों नहीं आई हो, क्या तुमको इलाज नहीं करवाना। तो मैंने उसको पीपल के पेड़ की पूरी कहानी बताई और यह भी बताया कि अब मैं सच में प्रेग्नेंट हो गई हूँ। वह मेरी बातें सुनकर सोच में पड़ गई कि आखिर यह कैसे हो सकता है, या तो अंधविश्वास है और इस पर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता। तो पल्लवी ने मुझसे पूछा वह पेड़ कहाँ पर है, आज मैं खुद वहाँ पर जाकर देखूंगी आखिर क्या माजरा है। मेरी एक पेशेंट है, उसको लेकर मैं आज रात को वहाँ पर जाती हूँ। मैं, पल्लवी और एक लड़की के साथ हम लोग उस पीपल के पेड़ के पास जाते हैं और वहाँ पर उस लड़की को लिटा देते हैं। हम लोग फिर खूब दूर जाकर झाड़ियाँ में छुपकर लेट जाते हैं और साथ में एक कैमरा भी रखते हैं, ताकि वहाँ पर जो कुछ भी हो उसकी वीडियो बना सके। और हम लोग खूब देर तक इंतजार करते रहे। करीब 1 घंटे के बाद वहाँ पर धुआं धुआं होने लगा, जैसे किसी ने ऊपर से सफेद पाउडर गिराया। उसके बाद वह लड़की गहरी नींद में सो गई। उसके बाद जो कुछ भी देखा उसको देखकर हम लोगों के पैर के नीचे से जमीन ही निकल गई कि यहाँ पर यह सब घिनौना काम हो रहा है। तभी कुछ देर बाद पेड़ से एक आदमी नीचे उतर कर चला जाता है। उसके हाथ में कुछ पाउडर जैसा था। तभी वहाँ पर 2-3 आदमी और आते हैं और जो लड़की लेटी होती है उसके कपड़े उतार कर अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। सब लोग एक के बाद एक यही काम करते हैं और चुपचाप वहाँ से निकल लेते हैं। उस वीडियो को ले जाकर हम दोनों ने तुरंत ही पुलिस को दे दिया और पुलिस ने उस पर कार्यवाही भी करी और उन सभी युवक को पुलिस ने जेल में डाल दिया। या वीडियो ले जाकर मैंने अपने सास ससुर को दिखाया और कहा, देखो आप लोगों के अंधविश्वास के कारण कैसे लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही है। मेरी सास ने मुझसे कहा, बेटी हम लोग यह सब जानते हैं और एक सच आज तुम भी सुन लो कि तुम्हारे पति विनोद की बचपन से ही दिक्कत है। उसको बचपन में एक एक्सीडेंट होने के कारण डॉक्टर ने कह दिया था कि या कभी भी पिता नहीं बन सकते हैं, और यह बात हम लोगों ने कभी भी उसको नहीं बताई और इसीलिए हम तुमको वहाँ पर ले गए थे ताकि कोई चमत्कार हो जाए और तुम प्रेग्नेंट हो जाओ और मेरा बेटा भी ठीक हो जाए। लेकिन मुझे नहीं पता था यह सब अंधविश्वास है और वहाँ पर यह सब खेल हो रहा है। बेटी अब तुम्हारे ऊपर है कि यह सच्चाई तुम अपने पति से बताती हो या नहीं। अब मैं शाम का इंतजार करने लगी कि जैसे ही मेरे पति आएंगे मैं उनको सारी सच्चाई बता दूंगी। शाम को मेरे पति जैसे ही घर आए वह अपने साथ बहुत सारे खिलौने लेकर आए थे अपने बच्चों के लिए, और उनकी हंसी खुशी देखकर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उनको सच्चाई बताने की। दोस्तों, यह बात बीते हुए आज 10 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी मैंने उनको सच्चाई नहीं बताई। वह अपने बच्चों के साथ खुश हैं। हम लोग भी अच्छे से जी रहे हैं। शायद भगवान की यही मर्जी थी। दोस्तों, एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलने जरूर आऊंगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।